14 अप्रैल 2020 हमारे लॉकडाउन का 21वां और आखिरी दिन था, लेकिन अब है नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अनुसार अब हमारा लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ चुका है। इससे पहले कई राज्य जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्य अपने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा चुके थे, लेकिन अब नेशनल लॉकडाउन 3 मई तक है। तो आखिर कितना सही है ये लॉकडाउन 2.2, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम यादव और आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी क्रंच। अगर श्रमिक यानी डेली वेज वर्कर की बात करें तो उनके दिन बहुत कठिन है। अगर सरकार उनकी मदद ना करे तो उनके दिन बद से बदतर हो सकते हैं। सबसे दर्दनाक यह फोटो आती है जहां हजारों की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन में इकट्ठा होते हैं मात्र एक अफवाह की वजह से। इन हालातों में हर कोई अपने परिवार के साथ अपने घर में रहना चाहता है, लेकिन ऐसी महामारी में अगर कोई अफवाह फैलाए वो बहुत ही गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक दुनिया में कोरोना वायरस के 21 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 5.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो आज जानते हैं कि भारत समेत अन्य देशों में क्या क्या चल रहा है। तो हम केसेस, डेथ्स और क्योर की बात करेंगे तो यूएसए में 6,78,144 केसेस हो चुके हैं, जिसमें डेथ्स हुई हैं 34,641 और उसमें ठीक हो चुके हैं 57,844। इसके बाद स्पेन में 1,84,948 केसेस आ चुके हैं, जिसमें 19,315 लोग मर चुके हैं और ठीक हो चुके हैं 74,797 लोग। इसके बाद इटली है 1,68,941 केसेस के साथ, जिसमें डेथ हुई है 22,170 की और ठीक हुए हैं 40,164। बाकी की लिस्ट आपके सामने है। चाइना में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन अभी फिर से केसेस आने शुरू हो गए हैं। यूएसए अभी लॉकडाउन में है, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉकडाउन खोलने के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं यह लॉकडाउन यूएस इकोनॉमी को बहुत पीछे न कर दे, कहीं चाइना और करीब ना आ जाए। उन्होंने कहा है कि वह इकोनॉमी को एक बिग बैंग के साथ खोलना चाहते हैं। वहां की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे लोग काम कर रहे हैं। स्पेन कोरोना वायरस के केसेस में इटली से आगे निकल चुका है। हालांकि स्पेन में जो लॉकडाउन है वो 25 अप्रैल तक है, लेकिन वहां कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वर्क धीरे धीरे खोला जा रहा है और साथ ही कुछ छोटे बिजनेसेस भी धीरे धीरे खोले जा रहे हैं ताकि वहां की इकोनॉमी वापस ट्रैक में आ सके। चाइना के वुहान के बाद कोरोना वायरस का जो हॉटस्पॉट बना वो था इटली। इटली कोरोना वायरस के मामले में दूसरे नंबर पर है और यूएसए के बाद वह दूसरा देश है जहां कोरोना वायरस की वजह से 20,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इटली में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया जा चुका है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री का कहना है कि जो बुक शॉप्स इत्यादि हैं वो खोले जा सकते हैं। फ्रांस में लॉकडाउन काफी सख्त है और वहां पर लॉकडाउन 11 मई तक बढ़ा दिया गया है। 11 मई के बाद स्कूल और छोटी दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन 11 मई के बाद भी रेस्टोरेंट, सिनेमा इत्यादि जैसी चीजें नहीं खोली जाएंगी। चाइना ने ही शुरू किया और चाइना ने ही खत्म कर दिया। वुहान के लॉकडाउन की वजह से बाकी का चाइना बच गया, लेकिन पूरी दुनिया नहीं बच पाई। साउथ कोरिया ने 15 अप्रैल को अपना इलेक्शन कंडक्ट किया। जहां इन हालातों में बाहर निकलना मुश्किल है, वहां साउथ कोरिया ने अपना इलेक्शन भी करवा लिया। वहां सभी वोटर्स को डिस्पोजेबल ग्लव्स दिए जा रहे थे, सभी के हाथ सैनिटाइज करवा रहे थे और सभी का टेम्परेचर भी मापा जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि 1992 के बाद इतने ज्यादा लोग वहां वोट करने आए, जहां टोटल 66.2% लोगों ने वोट किया और रूलिंग पार्टी ने 300 में से 180 सीटें जीतकर वापस सरकार बना ली। अभी कुछ देश लॉकडाउन इसलिए खोलना चाहते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी ट्रैक पर आ सके। अगर भारत की जीडीपी की बात करें तो माना जा रहा है कि भारत की जीडीपी 2% गिरकर 1.6% तक हो सकती है। सिर्फ भारत की नहीं बल्कि अमेरिका की जीडीपी 6% और यूरोपियन कंट्रीज की जीडीपी 9% तक गिरने की संभावना है। लेकिन लॉकडाउन फिर भी ठीक है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर कोई लोग ही नहीं रहेंगे तो जीडीपी का क्या करेंगे। आज शुक्रवार है और आज सबकी नज़र खासकर यूएसए की नज़र थी चाइना की Q1 की जीडीपी पर, और चाइना ने बताया कि उनकी जीडीपी 6.8% तक लॉकडाउन की वजह से गिर गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपने घर में रहिए, अपने हाथ साबुन से धोते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।